बस रख ले। लगानी कहाँ से और देखिए इसका टेंडर भी हो गया है, और क्योंकि पुराना पुल है और पुराने पुल के कारण थोड़ी दिक्कत उसके अंदर आई है और उसके कारण से वो बंद कर दिया गया। जल्दी ही लगभग 10 एक दिन तक एक डाइवर्सन पुल दे करके यहाँ पर 4 लाइनिंग के 2 पुल बनेंगे, और उसको लेकर के इसको पूरे को डिसमेंटल करके जल्दी ही पेवा वासियों को यहाँ पर आने जाने के जो रास्ते हैं वो ठीक रहें, उसको लेकर के ये जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर डाइवर्सन का मिल करके आगे काम चालू हो जाएगा। इसके ऊपर इसका सारा बजट आ गया, इसका टेंडर हो गया, और मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाया था, और जल्दी ही क्योंकि आदरणीय गडकरी जी को हमने लिख करके दिया है और उसके ऊपर जो NH के अधिकारी हैं वो सारा का सारा वर्किंग कर रहे हैं, और वर्किंग करने के बाद यहाँ पर एक अंडरपास की हमने जो मांग की थी शायद वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। हरियाणा सरकार की हरियाणा में काफ़ी स्थानों पर विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को सरकार भी रोक नहीं पा रही, उनके साथ सहमति नहीं कर पा रही। क्या किस बात के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आपने देखा कि महिला कोच, कहीं महिला कोच को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर सरपंचों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं देखिए, क्योंकि इसकी SIT बनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, परंतु आरोप लगाना एक अलग बात है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी बोल सकता है, परंतु जब जांच के अंदर उसकी कोई बात आएगी, उसके बाद का कोई विषय है इस प्रकार के, और सरपंचों की जो आपने विरोध की बात की है उसके अंदर भी यही विषय है, क्योंकि हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि 2 लाख रुपए उसके अंदर किया है और 2 लाख रुपए में आप भी टेंडर लगाइए। ये सरपंच के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि हर रोज़ सरपंच की कभी कोई RTA लगाता था, कोई CM विंडो लगाता था, और कई बार तो सरपंच इस प्रकार की भी बात बोलते थे कि भाई हमारे पास से तो वैसे ही साइन करा लिए। आज ना कोई RTA लगाएगा सरपंच की, ना कोई CM विंडो लगाएगा, वो 10 लाख का काम करें, 20 लाख का काम करें, 30 लाख का काम करें। सरकार का ध्येय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमने विकास करना है, विकास की गति को बढ़ाना है, और इसी बात को लेकर के, क्योंकि अगर कोई छोटा काम है उसके अंदर 2 लाख रुपए का अधिकार सरपंचों को दिया है कि वो उसके अंदर छोटा काम कर सकते हैं, परंतु जो बड़े काम है और उसकी टाइम लिमिट भी कम की है। मान ले आज टेंडर लगता है, 3 दिन के अंदर वो टेंडर खुल जाएगा, 3 दिन के बाद आप काम चालू कर सकते हैं, और जितना मर्जी बड़ा टेंडर लगाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जल्दी काम कर सकते हैं। एक विकास की गति को बढ़ाना वो सरकार का ध्येय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी समान रूप से विकास कर रहे हैं, और इस जो ये पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी का स्वागत करना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि सरपंचों को किसी प्रकार की जुम्मस या दिक्कत नहीं है, वो हर चीज़ से बाहर है। नहीं तो सरपंच काम ही नहीं कर पाता है, अगर किसी ने CM विंडो लगा दे या किसी ने RTA लगा दे, वो काम ही नहीं कर पाता सरपंच। आपको लगता है कि सरपंचों की जो पावर फोर्स के जो सरपंच जो पद है उसकी गरिमा को कम किया, क्योंकि इनको जो पावर थी स्टार्टिंग में क्या था कि पंचायतें ही होती थी, अपने तरीके से कार्य करती, गांव में विकास के अब भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको ऊपर कोई दबाव या किसी प्रकार का नहीं है। इस सारे लोकतंत्र की कड़ी के अंदर सरपंच ही तो ऐसा व्यक्ति है जो पैसा खर्च करता है वहाँ पर, क्योंकि मान लिया MB थी, अधिकारी को बोलते थे कि मेरे पास से ये दबाव में साइन करा लेगा, अब किसी MB की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर सरपंच सुखी है, उसके ऊपर कोई RTA लगा नहीं, तो गांव के अंदर RTA लगा करके सरपंच को काम ही नहीं करने देते। तो क्या वजह है कि सरकार के दखल से सरपंच नाराज है? नहीं देखिए, दखल से नाराज तो नहीं, हम तो समझाने की बात कर रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल सुरक्षित इस सरकार ने किया है, आपको दिक्कत नहीं, आप काम करिए, आप 10 लाख रुपए का टेंडर लगाइए, आप 20 लाख का टेंडर लगाइए, और 3 दिन के अंदर टेंडर खुल जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आगामी हरियाणा की जो नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर
समान रूप से विकास किया है, ज़बरदस्त विकास किया है। और कांग्रेस या किसी और दल के पास मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं होता है तो इधर उधर की बात और झूठ का सहारा लेकर के लोगों में एक गुमराह और लोगों को उकसाने वाले बातें विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास आज विधानसभा में नहीं रखने के लिए कुछ है, विधानसभा के बाहर नहीं है, झूठ का सहारा लेते हैं। परंतु आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज हर व्यक्ति अपने आप को इस सरकार के अंदर सेफ महसूस कर रहा है। आज मेरे ख्याल से लगभग जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने चिरायु कार्ड दिया है वो 29.29 लाख परिवारों को दिया है। 1.25 करोड़ लोग इसके अंदर कवर हुए हैं और उनको लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर हम देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय से 7 टाइम ज़्यादा बजट बढ़ा करके दिया है, ताकि ये सोच है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए और 2024 तक हर व्यक्ति को मकान मिले। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं। आज तो सरकार ऐसी है, मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कि जो गरीब की चिंता कर रही है, जो आम व्यक्ति की चिंता कर रही है, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक चिन्हित करके, टारगेट करके, उसको देख करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज अगर 100 रुपया सरकार भेजती है तो 100 रुपया सीधा डायरेक्ट व्यक्ति के पास मिल रहा है। और नहीं तो पहले तो आप लोगों के सामने बीच में से खुर्द-बुर्द हो जाता था, और खुर्द-बुर्द होने के कारण से लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। लोग ऐसा महसूस करते थे वोट देने के बाद भी, और फिर विकास की वो गति नहीं चलती थी। आप लोगों के सामने इतने लंबे समय के अंदर हमने देखा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी कोई सरकार बनती थी उससे पहले तो बड़े बड़े वायदे होते थे, परंतु उसके बाद वो उसी ढर्रे के ऊपर चलती थी जो उनका एक पैटर्न था। परंतु मनोहर लाल जी ने पूरे जब से हरियाणा अलग हुआ है, जितने भी मुख्यमंत्री आए सबने काम किया, ऐसा नहीं हम कहते, परंतु मनोहर लाल जी ने एक लीग से हट करके हरियाणा को नई दिशा देने का काम किया है, वो मजबूत हरियाणा बनाने का काम किया है। और आने वाले समय के अंदर लोग संतुष्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी। और उससे पहले तो 2024 का चुनाव है। 2024 के अंदर क्योंकि जो योजनाएं बनी हैं, कल परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16,800 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त डाली है। और इसके साथ साथ जो बजट आया है, बजट के अंदर भी आम व्यक्ति को जो सुविधा दी गई है, आम व्यक्ति को भी जो उसका लाभ पहुंचाया गया है, बजट के अंदर मध्यम वर्ग को भी उसके अंदर जोड़ा गया, उसको भी लाभ पहुंचाया गया है। चाहे कर के अंदर रिबेट दे करके उसको 5 से 7 लाख रुपए करने की बात है, चाहे महिलाओं को इस बजट के अंदर उनको महिला सम्मान बचत पत्र के माध्यम से उनको 2 लाख रुपए अगर जमा करते हैं तो 7.5% का ब्याज देने की बात, हर वर्ग को इसके अंदर समाहित किया गया है। चाहे युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग है, हर व्यक्ति, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, युवा है, महिला है, हर वर्ग को इसके अंदर लाभ दिया गया है।